Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what type of bonds are present in the molecules? CBr4. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि किस तरह के बॉन्ड्स CBr4 के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? टाइप्स ऑफ बॉन्ड। क्या होगा बच्चों? टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इज द की कंसेप्ट। अगर हम बात करें बेसिकली तीन टाइप्स के बॉन्ड्स देखे जाते हैं। कितने टाइप्स के बॉन्ड्स देखे जाते हैं बच्चों? बेसिकली अगर बात करें, बेसिकली थ्री टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं बच्चों आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। सेकंड होते हैं बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होते हैं? सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड। और थर्ड टाइप के बॉन्ड होते हैं बच्चों, थर्ड टाइप के बॉन्ड होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, या सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्या इनके अंदर होता है इसको समझना है। बच्चों जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, वो क्या होता है, उसके अंदर एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देता है दूसरे एटम की तरफ, और दोनों आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो बॉन्ड्स बनते हैं बच्चों, ये बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं। बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनते हैं ये बॉन्ड्स। कंप्लीट ट्रांसफर बोल सकते हो बच्चों। कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को, जितने भी इसको ट्रांसफर करने होंगे, वो इस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा दूसरे एटम के ऊपर, और खुद भी एक आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो लूज कर रहा है तो कैटायन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसने गेन करे वो एनायन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा, इसी बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। सेकंड होते हैं बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। कौन होते हैं बच्चों? सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड। और ये बनते हैं भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किससे बनते हैं बच्चों? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस भी एटम्स के बीच में बच्चों, जिन भी दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो किस तरीके से बनता है बच्चों? यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों एटम क्या करेंगे? अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय बोथ एटम। बाय बोथ एटम, दोनों एटम्स क्या करेंगे? अगर दो एटम के बीच में क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। थर्ड टाइप के होते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये भी बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही ये वाले बॉन्ड बनते हैं। लेकिन इसके अंदर बच्चों जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, वो एक ही एटम कंट्रीब्यूट करता है ऑफ द टू एटम। दोनों एटम में से एक ही एटम क्या करता है? दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है दूसरे के साथ। तो इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच, ऐसे बोल सकते हो बच्चों, इन विच, इन विच both both electrons both electrons are contributed by one of the two atoms, by वन ऑफ द टू एटम्स। ध्यान से समझना है बच्चों, तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है इसी को समझना है। आयनिक बॉन्ड में तो दोनों एटम के क्या कर रहे होंगे? एक एटम ने कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर दी, तो आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है? दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखी जाती है, लेकिन जो भी हमारे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो एक एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है। दोनों एटम में से एक ही एटम क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर। इसलिए इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बनता है। तो क्वेश्चन ने बोला है CBr4। क्या बोला है? CBr4। तो इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। CBr4 की अगर बात करी जाए बच्चों, CBr4, तो CBr4 के अंदर क्या देखा जाता है? कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ये 1, ये 2, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन। अब ब्रोमीन है बच्चों हेलोजन, और हेलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ब्रोमीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ये हम ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखाया है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन दिखाया है। ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन को हमने इस तरीके से दिखाया है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। और इसी तरह का ब्रोमीन को आप यहाँ दिखा सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। और ब्रोमीन को अगेन इस तरीके से दिखा सकते हो, इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो ब्रोमीन क्या करता है? यहाँ पे कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने शेयर करा है, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ने शेयर करा है। तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। तो ब्रोमीन ने क्या करता है? कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और इसके स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। इस तरीके से बॉन्ड को हम दिखा देते हैं। यहाँ क्या हो रहा होगा? ब्रोमीन और कार्बन ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनाया? बॉन्ड बनाया है। और दोनों एटम ने
शेयरिंग करी है इलेक्ट्रॉन्स की। एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया है, और इस तरीके से इन्होंने बॉन्ड की फॉर्मेशन करी है। इस तरीके से हम ब्रोमीन CbR4 के स्ट्रक्चर को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है बच्चों? अगर बॉन्ड की बात करी जाए, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ये वाला जो बॉन्ड है, या बाकी जितने भी बॉन्ड्स हैं यहाँ पे कैसे हैं बच्चों? ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये शेयरिंग से बनते हैं। किससे बनते हैं बच्चों? शेयरिंग से बनते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।